हेलो एवरीवन। सो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। पार्ट नंबर हमें बोलता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसके अंदर हम 4 आर्टिकल कवर अप करने वाले हैं, लेकिन आज हम केवल एक आर्टिकल के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ पार्ट। सो व्हाट इज़ अ पार्ट, तो टोटल जो हमारे पार्ट है वो 22 पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आज हम केवल पार्ट नंबर 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर हमारे 4 आर्टिकल्स हैं, और इन 4 आर्टिकल्स को बैकबोन ऑफ इंडियाज एग्जिस्टेंस एज नेशन कहा जाता है। सो आज हम जो है अपने चारों आर्टिकल्स के बारे में ओवरव्यू कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, जिसके अंदर इंडियाज नेम इज़ इंडिया, दैट इज़ भारत, इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट पे फोकस किया गया है हमारा आर्टिकल नंबर 1 पे। आर्टिकल 2 में जो है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में बोला गया है, जिसमें पार्लियामेंट जो है क्या करती है, न्यू स्टेट के बारे में यूनियन के अंदर डिस्कस करती है। आर्टिकल 3 हमें बोलता है कि किस तरीके से न्यू स्टेट्स को बनाया जाएगा, स्प्लिट किया जाएगा, मर्ज करके, रीनेम करके किस तरीके से किया जाएगा। और आर्टिकल नंबर 4 बोलता है कि कुछ इसके अंदर ऐसे लॉज हैं जो कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर आते हैं, उन लॉज में हमारा कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। सो वाई यूनियन ऑफ स्टेट नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट, तो भाई हमारे बी आर अम्बेडकर जी फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने यूनियन पे ज़्यादा फोकस किया, फेडरेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। क्यों फोकस नहीं किया? क्योंकि जो फेडरेशन होता है इसका मतलब ये होता है कि उसको भाई ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन इंडिया है, इंडिया की किसी भी स्टेट को या कोई भी स्टेट ब्रेक नहीं कर, अपने आप को ब्रेक नहीं कर सकती इंडिया से। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 1। सो आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है हमें, नेम एंड टेरिटरी, संघ का नाम और राज क्षेत्र। सो क्लॉज नंबर 1 क्या बोलता है, जो इंडिया है इक्वल्स टू भारत है और इक्वल्स टू यूनियन ऑफ स्टेट्स है। सिंपल मीनिंग में अगर हम बात करें तो जो हमारे 2 ऑफिशियल नेम है इंडिया एंड भारत, दोनों इक्वल ही करेक्ट माने जाएंगे। उसके बाद आता है आपका इट इज़ कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट, दिस मीन्स ऑल स्टेट्स आर जॉइंट टुगेदर परमानेंटली, यानी कि जितनी भी हमारी 28 स्टेट हैं उन और जो हमारी यूटीज़ हैं वो परमानेंटली जॉइंट है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है हमें, स्टेट्स एंड यूटीज लिस्टेड इन फर्स्ट शेड्यूल, द नेम एंड एरिया ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटीज आर लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जितनी भी चीज़ें हैं वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिस्टेड है, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद ये हुआ था कि भाई जब 2019 में जो है JNK को दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन मिला था, तो JNK को जो है डिवाइड कर दिया गया था, स्प्लिट कर दिया गया था 2 यूटीज़ में, जिसमें JNK एंड लद्दाख था। ठीक है, और क्लॉज नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट इज़ टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया वो क्या बोलता है कि इंडियाज़ जो टेरिटरी है, टेरिटरी ऑफ ऑल स्टेट्स प्लस में उसके अंदर यूटीज़ आ गई, और अगर कोई भी फ्यूचर में हमने कोई लैंड एक्वायर किया है तो उसका भी सम होगा वो। ठीक है, यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ बिगर देन यूनियन ऑफ इंडिया, यानी अगर हम यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें तो केवल उसके अंदर हमारा आता है केवल स्टेट्स के बारे में बात होती है, लेकिन अगर हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो स्टेट, यूटी और जितना भी एक्वायर्ड लैंड है सारा का सारा कवरअप होगा। ठीक है, सो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 1। थैंक यू सो मच।